मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजा आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजा आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। सर्पादिराजा कमठारितो यई ध्यान स्थितस्यैव प्रणवितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण नमामि पार्श्वं महतादरेण। बंधु, मनुष्य का जीवन एक निर्झर है, बहता हुआ झरना पर्वत के शिखर से गिरता है वेगपूर्वक, उसे सम विषम भूमि मिलती है लेकिन रुकता नहीं, कहीं न कहीं से मार्ग ढूंढ लेता है और आगे बढ़ता है। हमें झरने से शिक्षा मिलती है कि हमें भी कठिनाइयों से घबराना नहीं है, अपने गंतव्य मार्ग पर बढ़ते जाना। विषमता हो तो बुद्धिपूर्वक उस विषमता में भी सफलता को प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। नाविक नाव को ले जाता है, पथिकों को इस तट से उस तट तक पहुंचा देता है। आज हम नाव और नाविक की एक चर्चा करेंगे। लौकिक चर्चा तो आप सब जानते हुए, नाव किसे कहते हैं, नाविक कौन है, बताने की आवश्यकता नहीं। नाव तो लकड़ी से बना हुआ एक पौद्गलिक द्रव्य है, विशिष्ट आकार को लिए हुए। नाव के आकार से आप सब परिचित हो। और नाव को चलाने वाला नाविक वह एक जीव द्रव्य है। यहाँ तो दो भिन्न द्रव्य हैं। यहाँ जो नाव और नाविक को लौकिक दृष्टि से हम जान रहे हैं, वह तो एक सामान्य बात हुई। आज इस चर्चा को न करते हुए हम आध्यात्मिक स्तर पर नाव और नाविक की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। लौकिक नाव तो अधिक से अधिक नदी पार करा देगी अथवा समुद्र पार कराएगी, लेकिन संसार समुद्र से पार करने के लिए किस नौका की आवश्यकता है? नाव और नाविक की आध्यात्मिक चर्चा को आज संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, विशापहार स्तोत्र के आधार पर इस विषय को अच्छी तरह समझा जा सकता है। विशापहार स्तोत्र में लिखा है, कर्म स्थितिम जंतुरनेक भूमिम नयत्यमुं साच परस्परस्य तम नेत्रिभावम हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नौ नाविक्योरि वाक्य। कर्म स्थितिम जंतुरनेक भूमिम, यह प्राणी कर्मानुसार अनेक भूमि अनेक पर्यायों को प्राप्त करता है। कर्म का उदय और जीव की उपादान शक्ति, दोनों का सापेक्ष संबंध है। कर्मोपार्जन जीव ही करता है अपनी परिणति के अनुसार, और कर्म के उदय के अनुसार जैसी आयु का बंध किया उसने, जिस गति का बंध किया वहीं पर पहुंच जाता है। चारों गतियों में भ्रमण इसी विधि के अनुसार होता आ रहा है। अब
हमें ये समझना है कि कैसे हम उस अनुकूलता को प्राप्त करें जिससे हमारा जीवन एक अभ्युदय को प्राप्त हो, चारों गतियों के बंधन से छूटकर हम उस अभ्युदय, उस उन्नति की चरम सीमा को प्राप्त करें जहाँ पर यह सांसारिक भ्रमण हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। नयों के आधार पर नाव और नाविक की चर्चा करना भी आवश्यक है। पर्यायार्थिक नय से नाव और नाविक दो संज्ञा दी गई। ये आध्यात्मिक चर्चा हम प्रारंभ करें, ध्यान में रखना, नाव और नाविक दोनों भिन्न द्रव्य नहीं। पहले क्या बताया था, नाव तो लकड़ी की बनी हुई है और नाविक तो जीव है। यहाँ तो नाव और नाविक दोनों अभिन्न हैं, भिन्न द्रव्य नहीं। जीव का परिणाम विशेष ही, शुभाशुभ परिणति उसकी नाव का काम करती है। और शुभाशुभ परिणति किस में हो रही है? जीव में हो रही है। तो जीव की परिणति ही नौका है और जीव नाविक है। क्या बताया? जीव की परिणति ही नौका है और जीव नाविक है। देखिए उदाहरण से समझ लिए, जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया कुम्हार ने, तो घड़ा और मिट्टी का लोंदा, वह मिट्टी का लोंदा ही तो कुम्हार के प्रयास से घड़ा का आकार धारण करता है। मिट्टी और घड़ा दोनों अभिन्न द्रव्य हैं, पर्याय भिन्न है। मिट्टी के लोंदा को तो लोंदा कहेंगे, घड़ा कोई कहेगा ही नहीं। लेकिन जब कुम्हार उसे घड़े का रूप दे देता है, अब वह घट संज्ञा को प्राप्त है, जल धारण करने की शक्ति उसमें आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमें समझना है नाव और नाविक। संसार समुद्र से पार करने वाले नाविक कौन है और नाव कौन है? नाव यदि सच्छिद्र है तो वह समुद्र पार नहीं करा सकती। सच्छिद्र नाव डूब जाती है, तिराती नहीं। नाविक यदि कुशल है तो ही वह यथाविधि नाव को अपने प्रयास से किनारे पहुंचा देता है। नाविक की परिणति, अशुभ परिणति सच्छिद्र नेता है, नौका है। अशुभ परिणति सच्छिद्र नौका है और शुभ परिणति निश्छिद्र नौका है। निश्छिद्र नौका संसार से पार कराती है, सच्छिद्र नौका पार नहीं हो पाती, डूब जाती है, डुबा देती है। सच्छिद्र नौका का मतलब तामसिक प्रवृत्ति, कृष्ण नील कापोतलेश्या रूप जो परिणति है, जिनसे पाप का बंध होता है, जो क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों के उद्रेक को तीव्रतम बनाता है, वह सच्छिद्र नौका है। ऐसी नाव बनाओ जिसमें छेद ना हो। वो बनाने वाला कौन है? नाविक ही। अब अपने परिणामों को ही तो नाव का रूप दे रहा है। यहाँ कोई लकड़ी इकट्ठा नहीं करनी है नाव बनाने के लिए। शुभोपयोग परिणति के द्वारा नाव तैयार होती है। अपने जीवन को ही हम एक सुदृढ़ नाव का रूप देते हैं। जिनेंद्र भक्ति, गुरु भक्ति, तत्व ज्ञान, ये सब निश्चिद्र नौका के पार्ट्स हैं।
हम जब जिनेंद्र भक्ति करते हैं उस समय वीतराग भगवान का गुणानुवाद शुभ लेशाओं को जन्म देता है। वेद विज्ञान को जन्म देने में यह जिनेंद्र भक्ति एक भूमिका का काम करती है। शिलान्यास होता है जिनेंद्र भक्ति से। हम परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाते हुए, विशुद्धि मतलब चौषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, फिर प्रायोग लब्धि और करण लब्धि, ये 4 लब्धियाँ जब ये जीवन में साकार होती हैं तो अब सुदृढ़ नाव तैयार हो गया। और गुण और गुणी, श्रेष्ठ गुण तो हुआ नाव, और उन श्रेष्ठ गुणों का सृजन जीव द्रव्य में होता है, वह हो गया नाविक। श्रेष्ठ भावों का सृजन करने वाला नाविक और श्रेष्ठ भाव ही नाव है। वीतराग परिणति ही नाव है और वीतराग परिणति को प्रकट करने वाला वह जीव नाविक है। समझने का प्रयास करें। पर्यार्थिकने से 2 शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, नाव और नाविक, लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिकने से तो जो नाव है वही नाविक है, जो नाविक है वही नाव है। गुण और गुणी में भेद नहीं होता। ज्ञान एक अलग द्रव्य हो और जीव एक अलग हो, ऐसा तो है नहीं। उपयोगो जीव लक्षणम, क्या बता रहे हैं? रत्नत्रय को, ये भी पर्याय जीव द्रव्य की ही परिणति है। अभेद विवक्षा में ज्ञान और ज्ञानी दोनों में प्रदेश भेद नहीं, संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद है। तो हमें समझना ये है, सबसे पहले वस्तु तत्व को समझें, और समझेंगे तभी तो हम अपनी कर्म स्थिति को, जो अनादिकाल से चली आ रही है, कभी देवायु, कभी नरक आयु, कभी तिर्यंच आयु, कभी मनुष्य आयु, ठेलम ठेली तत्व ज्ञान के बिना होता रहा। जब तत्व ज्ञान जागृत होता है, निज स्वरूप का भान होता है, अपनी वीतराग परिणति में जब हम गहराई से डुबकी लगाते हैं, तब चारों गतियों का बंधन छूट जाता है। जब समुद्र में तीव्र उत्ताल तरंगे उठती हैं, तब नाविक नाव को नहीं संभाल पाता। जब तरंगे शांत होती हैं, तभी नाविक नाव को सद्गति प्रदान करता हुआ गंतव्य स्थान तक ले जाता है। बंधुओं, अनंतानुबंधी कषाय की तीव्र लहरें जब अंतस्थल में प्रवाहित होती हैं, तब नाविक दिग्भ्रम को प्राप्त होता है, अपनी जीवन गति को सही दिशा नहीं दे पाता। तो स्वाध्याय के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा हम लेवल बनाते हैं। अनंतानुबंधी कषाय की उत्ताल तरंगे शांत हो जाती हैं प्रयोग लब्धि के द्वारा, करण लब्धि के द्वारा, और अधिक विशुद्धि प्राप्त होती है। आधाकरण, अपूर्वकरण, अनुत्तिकरण परिणामों के द्वारा वह जीव सम्यक दर्शन, दर्शन मोहिनी की विकृतियों को मिटा देता है और फिर चारित्र मोहिनी को जीतने का प्रयास करता है। क्या बता रहे हैं आचार्य? ये है नेतृत्व कला। तम नेत्री भावम तयोर्युभवाब्धौ, तयो कर्म और जीव। तयो शब्द का अर्थ जीव और उसकी होने वाली परिणति, शुभाशुभ, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। नौ और नाविक की उपमा को प्राप्त हैं। हे जिनेंद्र देव, उपचरित अशद्भुत व्यवहार ने से तो वो जिनेंद्र, जिनबिंब, वो साक्षात विराजमान जिनेंद्र देव
मार्गदर्शक हैं, वो हमें सिखाते हैं तुम अपनी जीवन की नौका को कैसे साधोगे, कैसे ले जाओगे, कैसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाओगे। उनकी वीतराग छवि एक आदेश और निर्देश देती है। उस आदेश और निर्देश का पालन करते हुए हम भी नाव चलाना सीख लेते हैं, कुशल नाविक बन जाते हैं, अपनी परिणति को सुधार लेते हैं, अशुभोपयोग से हटकर शुभोपयोग की भूमिका तैयार होती है और फिर सराग सम्यक दर्शन और सराग चारित्र की भूमिका से भी ऊपर उठते हुए उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। भक्त भगवान बन जाता है। भगवान बनने की कला सिखाने के लिए ही जिनेंद्र देव का सहारा लेना पड़ता। सीखने के लिए जिनेंद्र देव सिखाते हैं, शिक्षक हैं, उनसे हम वीतराग परिणति को किस प्रकार जीवन में लाया सीखते हैं। तो बंधुओं, हम वास्तव में जो भी धार्मिक आयोजन करते हैं उस आयोजन को किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम भी अपने जीवन में अरहंत अवस्था को प्रकट कर सकें, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकें। दिन रात शरीर को संभालते रहना, यही तो अज्ञानता है। 12 अनुप्रेक्षाएं में 12 भावना जो आप पढ़ते हो उसमें क्या लिखा है? तू नित पौखे यह सूखे, जो धोवे त्यों मैली, निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मांस नश लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी। अरे क्या इस शरीर को सजाता है, धोता है? कोयले को सुबह से शाम तक धोते रहो, वो क्या सफ़ेद होगा? क्या नहीं हो सकता। लेकिन जिन शासन में कोयले की तरह हे तत्व कालिक ही कालिक पैदा करने वाला मल मूत्रों से भरा यह शरीर, इसको भी परम औदारिक बनाने की कला जिन शासन में है, कोयले को सफ़ेद बनाने में भी बुद्धि की आवश्यकता है। एक बार क्या हुआ, वीरवर और अकबर दोनों में तत्व चर्चा चल रही थी। अकबर बादशाह ने कहा, वीरवर तू कोयले को सफ़ेद बना करके दिखा। कोयले को सफ़ेद करना है, दिखा सकता है क्या? कोयले को सफ़ेद कर सकता है क्या? हाँ कर दूंगा। अच्छा चल देख कैसे करता है तू। उन्होंने क्या किया, कोयले पर अग्नि प्रज्वलित करी और पहले वो अंगार बनता है, फिर ईंधन धीरे धीरे शांत, अग्नि की उष्णता शांत होती गई। जब कोयला पूरा जल गया अच्छी तरह, कालिस भी मिट गई, सफ़ेद राख तैयार हो गई। अब बीरबल कहता है, बादशाह अकबर कोयले को सफ़ेद कर दिया। अच्छा कैसे किया? सब कुछ किया जा सकता है, विवेक की आवश्यकता है। हम अपनी परिणति को सुधारें। विषयानुराग ही कालिक है और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के द्वारा, तपस्रण के द्वारा, तप ही वो अग्नि है। इच्छा निरोधस तपः, इस अग्नि को प्रज्वलित करके हम काले कृष्ण लेशा, वही तो कालिक है, अशुभ लेशा ही कालिक है। जिनेंद्र भक्ति के द्वारा और धर्म ध्यान, ध्यानाग्नि के द्वारा, शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा इस औदारिक शरीर को परम औदारिक बना लेते हैं। शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्तिरयं वपु जायते चीर्ण दोषस्य सप्त धातु विवर्जिता। माता पिता के रजवीर से मिला यह मलिन
शरीर, दुर्गंधित शरीर भी अब दुर्गंधित नहीं रहता। जिन शासन में वो कला है, जैन धर्म में वो शक्ति है जो इस महादुर्गंधित शरीर को भी सब धातु रहित निर्मल बना देता है। आप सोचो, जल को धोना, बाल्टी बाल्टी पानी स्नान करने से यह शरीर शुद्ध हो जाएगा, सेंट इत्र लगाने से, साबुन लगाने से यह शरीर शुद्ध हो जाएगा? नहीं हो सकता। वह शुद्ध शरीर को स्थायी रूप से परम विशुद्धि को प्रदान करने के लिए जिन धर्म की आवश्यकता है, जिन धर्म को स्वीकार करें, जिन के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें और अशुभ लेशा से हटकर शुभ लेशा और फिर सम्यक दर्शन ज्योति को प्रकट करते हुए, ये प्रक्रिया है। स्थायी रूप से हम शरीर को शुद्धतम बना लें। परम औदारिक शरीर में मलमूत्र नहीं होता, पर ध्यान, शुक्ल ध्यान की भूमिका के बिना केवल ज्योति प्रकट नहीं हो सकती और यह औदारिक शरीर भी परम औदारिक नहीं बन सकता। तो कहना यह है कि शरीर वैराग्य को प्रकट करो, इससे मोह ममता छोड़ो। आवश्यकता की पूर्ति, भाई गाड़ी चलानी है तो उसमें डीजल तो डालना ही पड़ेगा, तभी गाड़ी चलेगी। तो संगी पंचेंद्रिय कर्मभूमिज मनुष्य ही शुक्ल ध्यान की भूमिका को प्राप्त करके केवल ज्योति को प्रकट कर सकता है, लेकिन साथ शरीर को साधना पड़ेगा। शरीर का सहारा लेकर के ही, पांचों इंद्रियां, मन का सहारा लेकर के ही हम अपने गंतव्य स्थान को साध सकेंगे। इसको तपस्चरण में लगाओ, धर्म ध्यान में लगाओ, वही अंतरंग तप में लगाना इस शरीर को, तो क्या होगा? गंतव्य स्थान मिल जाएगा। वह जीव नाविक है और नाव उस जीव की परिणति है। अपनी परिणति को साधो, सद्गति मिलती रहेगी। त्रियंच और नरक आयु की भूमिका से हम बच सकेंगे। और जिनेंद्र देव क्या आभा मंडल, उसका वर्णन करते हुए गौतम गणधर लिखते हैं, निराभरण भासुरम विगत राग वेगोदयात निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंसा क्रमात् निरामित सुतृप्तिमय विविध वेदना नाम क्षयात। विविध प्रकार की वेदनाओं का क्षय, आकुलता विकुलता कुछ भी नहीं, दुख दारिद्र है ही नहीं, संकट है ही नहीं, विपत्तियां है ही नहीं, आभरण की आवश्यकता नहीं। वो रूप लावण्य जो परम औदारिक शरीर में है, वो चारों गति में किसी के शरीर में वो नहीं होता। आभरण की आवश्यकता नहीं। आभरण सौंदर्य को वृद्धिंगत नहीं करता है, कुरूपता को ढकता है। जिनेंद्र देव बता रहे हैं, उस रूप लावण्य को प्राप्त करो जिससे मैंने प्राप्त किया। निराभरण भासुरम, आभरण नहीं है, फिर भी रूप लावण्य अलौकिक। विगत राग वेगोदयात, अरे ऐसा रूप लावण्य कैसे प्राप्त किया? कारण क्या था? हमें भी तो बताओ तरीका। विगत राग वेगोदयात, राग के वेग के उदय को शांत किया। विगत राग हो जाओ, वो स्थायी रूप लावण्य मिल जाएगा। सुंदर वस्त्र आभरण की आवश्यकता ही नहीं है। निरंबर मनोहरम, सुवर्ण मतलब सुंदर वस्त्र नहीं है, वस्त्र तो कुरूपता को ढकता है, मनोहरता को प्रकट नहीं करता। मनोहर तो निज स्वरूप है। निज स्वरूप को में अपने उपयोग को केंद्रित करो, प्राकृतिक सौंदर्य प्रकट होगा, निर्दोषता नजर आ जाएगी। अरे आयुध की आवश्यकता भी नहीं। जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भय किसी प्रकार का रहा ही नहीं। मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका, न कोई शत्रु न कोई मित्र, फिर आयुध और वस्त्र अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही क्या? अच्छा, पर कैसे वो स्थिति प्राप्त हो? विगत हिंसा क्रमात्,
अहिंसा परमो धर्म को जीवन में स्वीकार करो। फिर अहिंसक प्रवृत्ति के द्वारा क्या होगा मालूम है ना? समव शरण में तिरंज के कोठे में वहीं पर शेर है, वहीं पर खरगोश है, वहीं पर गाय है। हिंसक प्रवृत्ति रही ही नहीं, मिट जाती है। अब अस्त्र शस्त्र की क्या आवश्यकता है? निरामय सुतृप्तिमय भोजन की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? वेदनीय कर्म का समूल नाश हो चुका है। मोहनी कर्म की सहायता से वेदनीय कर्म कार्य करता है। मोह को जीत लिया, घात या कर्म विजित हो चुके। मोह छयात ज्ञान दर्शनावरण छयात च केवलम। मोहनी कर्म का नाश होते ही दूसरे समय में ही ये सब चले जाते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तत्काल मिट जाते हैं। बंधुओं, सीखना है हमें वो कला। मनुष्य भाव इसीलिए प्राप्त हुई है कि हम एक श्रेष्ठ नाविक बने और अपनी नाव अपने अंदर ही तैयार करनी है। अपनी परिणति से ही एक सुदृढ़ नौका तैयार करनी है। वो जीव की शुद्ध परिणति ही नौका है और उस नौका का संचालन करने वाला यह जीव ही है। शुद्धोपयोग की भूमिका को प्राप्त जीव द्रव्य ही कुशल नाविक है, अथवा व्यवहार ने से कहें तो शुभोपयोग की भूमिका को प्राप्त वह जीव ही नाविक है और उसकी शुभ परिणति ही नौका है। अभेद, किसी अपेक्षा अभेद, किसी अपेक्षा भेद। पर्यार्थिक ने से दो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, एक को नाव बता रहे, एक को नाविक बता रहे हैं। लेकिन शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से स्वयं हमारा जीवन ही, हम नाविक, नाव और नाविक में प्रदेश भेद नहीं, एक रूपता है, अद्वैत है। आध्यात्मिक चित्रण जो ये नाव और नाविक का किया, इसे बार बार सुनने का प्रयास करना, बार बार एक एक लाइन को समझने का प्रयास करना, गहराई से प्रत्येक पंक्ति का चिंतन करना, अवश्य ही हम भी अपने जीवन में आज नहीं तो कल उस नौका को तैयार कर लेंगे जो हमें संसार समुद्र से पार कराती है। बंधुओं, वीतराग छवि को निहारा करो और वीतरागता को जीवन में लाने का प्रयास किया करो। यही है जिन दर्शन, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। जिन दर्शन से निज दर्शन और निज दर्शन निज अवलोकन ही आत्मा को परमात्मा बनाने की श्रेष्ठ प्रक्रिया है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्या प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।